श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 31 मार्च और आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। और आज का दिन जो है पड़ा है वो है सोमवार का दिन, यानी कि आज महादेव के साथ साथ माता रानी का जो अद्भुत संयोग बना है, या जो कि सर्वार्थ सिद्धि दुर्गा योग बना है, जिसके उसमें आपके करने वाले उपायों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो 7 लौंग शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे, उससे जो हमें फ़ायदे होने वाले हैं मित्रों, उनका भी अपना ही अलग महत्व हो। तो चलिए मित्रों, जल्दी इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेने पड़ेंगे फूल वाली लौंग। और कितनी लौंग लेनी है, यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में गिनती बताई हुई है, यानी कि आप गिन करके 7 लौंग यहाँ पर ले लेंगे। 7 जोड़ा नहीं लेना है, बल्कि 7 लौंग लेनी है, गिनती वाली 7 वाली 7। ठीक है मित्रों, 7 जोड़ा लेने की गलती मत कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर लौंग नहीं डालनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास अपने इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है मित्रों, तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है इसमें ऑलरेडी बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे जाएंगे तो आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग पर जो 1 लोटा जल लेके गए उसे समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों से जो महादेव जी की शिवलिंग पे जल बचा हुआ है उसे साफ कर देंगे, यानी कि उसे सुखा लेंगे। इसके बाद में जो भी आपने 7 लौंग लिए हैं उसे आप एक एक करके महादेव जी के शिवलिंग पे जो हस्त कमल वाला भाग होता है वहाँ से जलाधारी के बीच में नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आप 7 लौंगों को समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में आपको महादेव जी से विनम्र निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे घर का इष्ट जो हमारा व्यक्ति है ऐसे बीमार रहता है, तो उसके लिए आप इसे क्या करें, औषधि बना दें। औषधि बनाने की मांग करने के बाद में अपनी विनती कहने के अंत में आपको ये लौंग उठानी है, इसे लेकर घर में जाना, इसका कूट कर पीस कर पाउडर बना लीजिएगा और इसे किसी भी खाने की वस्तु में मिलाकर आपको जो भी रोगी व्यक्ति है उसे खिलाना स्टार्ट कर देना मित्रों। अगर वह व्यक्ति पूरे नवरात्र व्रत नहीं है तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों, उस व्यक्ति के जो स्वास्थ्य में इतनी जल्दी परिवर्तन होगा कि आप स्वयं देखकर अचंभित रह जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करती हूँ पहला उपाय समझ आ गया होगा। अब धन प्राप्ति का दूसरा उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना पड़ेगा 1 बेलपत्र, केवल और केवल 1 बेलपत्र लेंगे। इसके बाद में जो महादेव जी का प्रिय चंदन है अर्थात लाल चंदन लेना है आपको। यदि यहाँ पर लाल चंदन सूखा आपने लिया हुआ है तो जल की कुछ बूंदे या फिर गंगा जल के कुछ बूंदे डाल करके आपको उसका क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। ठीक है, गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद में जो आपने 1 बेलपत्र ली हुई है, ठीक है, जो 1 बेलपत्र ली है उसकी बड़ी वाली पत्ती का हिस्सा आपको छोड़ देना है। दोनों छोटी वाली पत्तियों पर आपको एक एक बड़ी बड़ी बिंदी लगा लेनी है। धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं तो आपको 1 बिंदी माता रिद्धि के नाम से और दूसरी बिंदी माता सिद्धि के नाम से इसमें बेलपत्र में आपको लगा लेनी है। जब आपकी यह बेलपत्र तैयार हो जाए तब आपको इस बेलपत्र को लेना है, साथ ही में आपको तांबे के कलश में अपने घर से शुद्ध जल भी लेना है। ठीक है, क्योंकि धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं तो जल का तो प्रयोग होगा ही होगा। अगर गंगा जल है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो जल तो आपको अवश्य लेना है। इसके बाद में आप इन दोनों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। आपके अपने घर के ही शिवलिंग के पास में जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो आपने 1 बेलपत्र ली है जिस पर आपने माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से क्या लगाया हुआ है, लाल चंदन की बिंदी, इसे समर्पित करेंगे आप महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। अब आपको माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है सबसे प्रिय धन प्राप्ति का, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना है। कम से कम 5 या 7 बार, ज़्यादा जितनी आपकी स्वेच्छा है उतने बार आपको ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करके, साथ ही आपको माता रानी से अपने घर में धन आगमन की जो धन नहीं रुक रहा है उस पर वृद्धि नहीं हो रही है,
जो खर्चे हैं बंद ही नहीं होते, अर्थात धन आता है लेकिन बहुत अधिक जल्दी वो समाप्त भी हो जाता है। ऐसे आपको महादेव से कामना करना है, माता रानी से विनती करना कि हे माता रानी मेरे घर पे भी धन रुके, अर्थात माँ लक्ष्मी हमारे घर पर भी विराजमान हो। ऐसी कामना करते हुए माता रानी व महादेव का आशीर्वाद लेके आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आपको दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। अब हम वीडियो में अपने तीसरे और अंतिम उपाय यानी कि कर्ज मुक्ति के उपाय की बात करने वाले हैं। कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कमल गट्टा दिख रहा होगा, नया या फिर पुराना आपको एक कमल गट्टा केवल लेना है। केवल और केवल एक कमल गट्टा आप ले लीजिएगा। अगर पुराना है तो आप उसे भी प्रयोग में ले सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि नवरात्रि का पर्व है तो हम पुराने का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ ही आपको लेना है अक्षत चावल का एक दाना। कहीं से टूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि अक्षत चावल का आप एक दाना लेंगे। और एक कमल गट्टा लेने के साथ में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जो आपने कमल गट्टा लिया हुआ है उसे तो आप इस कलश के अंदर डाल देंगे, लेकिन चावल के दाने को गलती से भी मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि वह इतना नाजुक होता है कि जल में पड़ते हुए फूल के टूट जाएगा और खंडित हो जाएगा। और खंडित वस्तु महादेव जी को नहीं, महादेव को क्या बल्कि किसी भी देव को नहीं समर्पित की जाती, ठीक है मित्रों। इसके बाद में इस कलश को लेकर पहुँचेंगे आप अपने इष्ट देव यानी महादेव के पास में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद में जो आपने एक अक्षत चावल का दाना लिया हुआ है उसे समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। और यहाँ पर क्योंकि आपको कर्ज मुक्ति का उपाय करें तो आपको यहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस चावल के दाने को समर्पित कर देना और फिर से ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना है मित्रों। 3 या 5 जितनी बार आपकी स्वेच्छा करके माता रानी से विनती करेंगे कि आपके घर के जो कर्जे हैं, क्योंकि धन ही नहीं रुक रहा तो कर्जे तो होंगे, क्योंकि आवश्यकता तो रुकती नहीं है मित्रों, है ना। तो ऐसे आपको कामना करना कि हे माता रानी हमारे घर पे आप विराजमान हुई है, जिससे जो हमारे यहाँ पे कर्जा है बढ़ता जा रहा है वह समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने 3 महा उपायों की बात कर ली। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग उपाय समझ आ गए होंगे। जो यदि ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही माता रानी व महादेव आपके परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें।